नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। टीवी अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 36 बिरादरी का वार, अखिलेश के सामने सवाल। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उस सुलगती हुई सियासत की जिसने राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सवाल सीधा है, अखिलेश यादव की सहारनपुर रैली आखिर रद्द क्यों हुई? समाजवादी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह दलील दी जा रही है कि मौसम खराब है, भारी बारिश की संभावना है और मौसम विभाग का अलर्ट होने के कारण 6 सितंबर को होने वाली इस रैली को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सपा का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से चर्चा करके अब इस कार्यक्रम की नई तारीख तय की जाएगी, जो संभवतः अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले समाप्त हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का दावा कुछ और ही है। रालोद का साफ कहना है कि मामला मौसम का बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सब चौधरी परिवार पर की गई टिप्पणियों के बाद 36 बिरादरी के कथित विरोध और जनता के भारी आक्रोश का असर है। यानी एक ही रैली लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग दावे। इस पूरे विवाद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें अखिलेश यादव के उस बयान में हैं जिसमें उन्होंने जयंत चौधरी पर चवन्नी से रुपया वाला टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद पश्चिमी यूपी में जाट समाज और चौधरी परिवार के सम्मान का मुद्दा गर्मा गया है। जयंत चौधरी ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया और बात दोनों दलों के बीच तल्खी तक पहुंच गई। माहौल तब और गर्मा गया जब सहारनपुर में दोनों दलों के कार्यक्रम आमने सामने आ गए। एक तरफ 3 सितंबर को जयंत चौधरी की स्वाभिमान रैली और उसके ठीक 3 दिन बाद यानी कि 6 सितंबर को अखिलेश यादव का युवा योद्धा सम्मेलन प्रस्तावित था। जैसी सपा की रैली रद्द होने की खबर आई, आरएलडी ने सीधे हमला बोल दिया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने 2 कहा है कि चौधरी परिवार उनका सम्मान और स्वाभिमान है और अगर इस पर टिप्पणी की जाएगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैर नहीं रखने दिया जाएगा। रालोद का दावा है कि इस विरोधी के चलते 36 बिरादरी एकजुट हुई है और उन्होंने सपा की रैली का बहिष्कार करने का फैसला किया। तो क्या वाकई सपा की रैली सिर्फ खराब मौसम की वजह से चले या फिर चौधरी परिवार पर की गई टिप्पणी के चलते पैदा हुए राजनीतिक दबाव ने इसे टालने पर मजबूर कर दिया? क्या समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच की राजनीतिक दूरी अब जमीन पर साफ तौर पर दिखनाई देने लगी है? क्या चौधरी परिवार पर की गई टिप्पणी ने वाकई पश्चिमी यूपी में सपा के खिलाफ माहौल गरमा दिया है या फिर रालोद इस पूरे मौके को अपनी राजनीतिक बढ़त और ताकत के रूप में भुना रही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय घमासान मचा हुआ है और हर तरफ एक ही चर्चा है कि सहारनपुर में अखिलेश यादव की बड़ी रैली अचानक क्यों रद्द हो गई। समाजवादी पार्टी का दावा है कि भारी बारिश की चेतावनी और खराब मौसम की वजह से कार्यक्रम को टालना पड़ा है, जबकि इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। पार्टी का कहना है कि किसानों और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है और हालात सामान्य होने पर नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस फैसले के सामने आते ही विरोधी दलों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और वे इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुट गए हैं। VO2। दूसरी तरफ जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद ने इस पूरे मामले पर बिल्कुल अलग और तीखा रुख अपनाया है। रालोद का साफ तौर पर यह कहना है कि रैली का रद्द होना किसी खराब मौसम या इंद्रदेव की नाराजगी का नतीजा नहीं है, बल्कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 36 बिरादरों के भारी विरोध और जन आक्रोश का सीधा परिणाम है। रालोद नेताओं का तर्क है कि हाल ही में चौधरी परिवार और जाट समाज के सम्मान को लेकर जो बयानबाजी हुई थी उससे जनता में काफी नाराजगी थी और इसी जनता के विरोध के डर से समाजवादी पार्टी को अत्यंत पीछे हटना पड़ा।
इस पूरे विवाद की असली जड़ें उस पुरानी बयानबाजी में छिपी हैं जब अखिलेश यादव की तरफ से जयंत चौधरी को लेकर एक तंज कसा गया था। इस बयान के बाद से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगे और जाट समाज के मान सम्मान का मुद्दा सबसे ऊपर आ गया। सहारनपुर में स्थितियां तब और ज्यादा दिलचस्प हो गई जब दोनों ही दलों के शक्ति प्रदर्शन के कार्यक्रम बिल्कुल आमने सामने आ खड़े हुए। एक तरफ रालोद की स्वाभिमान रैली की तैयारी चल रही थी तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का युवा योद्धा सम्मेलन आयोजित होने वाला था, जिससे दोनों दलों के बीच का तनाव साफ जमीन पर दिखने लगा था। अब जब अखिलेश यादव की रैली टल चुकी है तो आने वाले चुनावों से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा का रुख पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सपा का पीजीए समीकरण है तो दूसरी तरफ रालोद की जाट मतदाताओं पर मजबूत पकड़ है, जो दोनों ही दलों को अपनी ताकत दिखाने का पूरा मौका दे रही है। हालांकि रैली रद्द हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद नेताओं के दौरे और बयानों का सिलसिला लगातार जारी है, जो इस सियासी ड्रामे को और अधिक रोमांचक बना रहा है। देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये राजनीतिक तल्खी दोनों दलों के रिश्तों को किस नए मोड़ पर ले जाती है। करेंगे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा दो, श्वेता दुबे, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका। राष्ट्रीय प्रवक्ता रालोद के कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। दारा सिंह यादव फिलहाल के लिए नेता सपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है दारा जी आपका भी। शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, क्या लगता है ये जो टला है प्रस्तावित कार्यक्रम, ये बारिश की वजह से या इसके पीछे कोई और रीजन है? सबसे पहले तो टीवी चैनल के सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की हर उन बहनों को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं बताएं। देखिए, अभी हम सुन रहे थे कि कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था, फिर किसी नेता का जिक्र करते हुए कहा जा रहा है। हमारी पार्टी पेज से कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया रैली के लिए, ना माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कोई प्रोटोकॉल लेटर जारी किया। तो ये तो यही बात हो गई ना कि यहाँ पर पंछी उड़ ही नहीं रहा, अंडा ही उड़ाए दे रहे। अब बात ये है कि 27 का चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी से कुछ तो लेना होगा, तो लेने के लिए कोई ना कोई बहाना तो करना पड़ेगा। तो टारगेट किसको करना है? पूरे देश में आप देख लीजिए, जिसको अपना चेहरा चमकाना होता है तो किसका नाम लेते हैं? माननीय श्री अखिलेश यादव। मतलब अपने घर का चूल्हा भी जलाना है इनको, तो अपने ही मन से कोई कहानी बना दी जाती है। भाई हमारे पार्टी के अकाउंट पे, पेज पे या माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पेज से या किसी से ऐलान हुआ है कि हमने इस तारीख को ये कार्यक्रम करना है? हमारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनके नोट्स पहले जारी किए जाते हैं, तो कैसे ये लोग झूठ फैला रहे हैं? क्या है, उत्तर प्रदेश में राजनीति का मतलब था लोगों की सेवा करना, सरकार सोई हुई सरकार को जगाना। ये झूठ कब से फैलने लगा इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर? और वो लोग फैला रहे हैं जिनको उत्तर प्रदेश छोड़ो उनके मोहल्ले का व्यक्ति नहीं जानता कि कौन है ये लोग, कौन है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी जिन को आगे बढ़ाया, उन्होंने गद्दारी की। वो ये भूल गए कि समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सुबह जब उठता है तो दोपहर तक लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के किसी गली में लाठी खा रहा होता है, किसी मुद्दे को लेकर, सड़क बनवाने के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, अस्पताल में इलाज दिलाने के लिए। और ये लोग सिर्फ 2 मिनट के लिए आते हैं, जो ये 2 कौड़ी के लोग हैं, एक अपना पोस्ट डाल दिया और टारगेट माननीय श्री अखिलेश यादव जी को कर दिया। अरे आप नेता बनो, किसी की सेवा कीजिए, जाके किसी अस्पताल में जाके उसका इलाज कराइए, उसके बच्चे को पढ़ाइए, तब आप आगे बढ़ोगे ना। रोज वही नाटक शुरू है इनका लोगों का। क्या है, कोई क्या लिख रहा है, कोई कौन सा पोस्टर बना रहा है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई संस्कार मर्यादा बची है कि नहीं? ऐसे गाली कमेंट में लिखे जाते, क्या इनके परिवार में कोई महिला नहीं होती क्या? है बताइए, हमारी दोनों बहनें खत्म हो गई, एक 9 साल की थी। ठीक है, चलिए आपकी बातों का जवाब ले लेती हूँ। आरएलडी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निशा चौधरी, बहुत स्वागत है निशा जी आपका।
लगातार ये कहा जा रहा है कि 36 बिरादरी सपा के खिलाफ है, जिसकी वजह से आयोजन होने नहीं दिया गया है। इसके पीछे की क्या सच्चाई है और क्या राजनीतिक तौर पर काफी अहम RLT इसको मान रही है? निशा जी, देखिए, हम तो आपके चैनल से के माध्यम से सबसे पहले तो पूरे देश और प्रदेश की सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और जो साथी यहाँ आए हैं उनको भी प्रणाम। अगर मैं बात करूं, जो भी रैली है कुछ है, राष्ट्रीय लोकदल का सिर्फ एक ही सिद्धांत है। राष्ट्रीय लोकदल शरदे चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा वाली पार्टी है, और आपको पता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दे से काम करना, जनता के मुद्दों को उठाना, जनता की समस्याओं का समाधान करना, ये हमारा काम रहता है। ना तो हम ये देखते, ये शायद विपक्ष को बहुत ज्यादा मुझे लगता आनंद आ रहा है इस चीज में, क्योंकि कभी समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को इतनी सीटें मिलनी चाहिए, निषाद पार्टी को इतनी मिलनी चाहिए। अरे भाई, एनडीए में क्या हो रहा है उसको मत झांको ना, आप अपने काम बता दो। क्योंकि जब आपका राज था, जब आपकी सरकार थी, क्या कोई काम नहीं किया जिसको आप गिना सको? आप सिर्फ सारा दिन उस चैनल पे आकर के यही बताए जा रहे हो कि उसको इतनी टिकटें मिलनी चाहिए, उसको इतनी सीटें मिलनी चाहिए, महिलाओं को इतनी मिलनी चाहिए। आप अपनी पार्टी में क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसको करेंगे तो शायद आपके पार्टी के कार्यकर्ता खुश भी होंगे और वो आपके साथ जुड़े भी रहेंगे। रही बात गठबंधन की, तो हम तो आपसे, अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बताइए, गठबंधन तोड़ने में अगर किसी को एक छोड़ के जाता तो समझ में आता है, क्या चारों के चारों लोग वो गलत हैं जो छोड़ के गए हैं? ये इनको अपने अंदर झांकना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा जो आचरण, मैं कहती हूँ कि तो बोलने में इतने घटिया शब्दों का प्रयोग करते हैं जो शायद कभी नहीं करना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दे हैं, समाज के मुद्दे हैं, मनभेद के मुद्दे नहीं हैं। अगर हम वाकई में प्रदेश और देश का विकास के अंदर अपनी कुछ भागीदारी करना चाहते हैं, उस भागीदारी का मौका हमें देता कौन है? 54 रुपए का इस्तेमाल तो पहले जयंत चौधरी ने किया था। कितना बड़ा घमंड, कितना बड़ा गुरूर, कितना बड़ा अभिमान है। सिर्फ और सिर्फ जनता है, जनार्दन है लोकतंत्र में, जो किसी को भी उठाती है, किसी को भी बनाती है और किसी को भी हटा सकती है, और उसके पीछे उनका कोई जाति वो नहीं होता। जी, ये 54 रुपया का प्रयोग तो पहले जयंत चौधरी ने किया था, जो समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे, तब उन्होंने किया। तो दिक्कत क्या है? आपका क्वेश्चन पूरा नहीं आया। रुपया और 54 का जो बात है वो तो जयंत चौधरी ने ही किया था जब समाजवादी पार्टी में थे, तो अब उन्होंने ही तो ये चीज को दोहराई है। तो तब उन्होंने तो ये भी कहा था, अखिलेश जी ने मन से, कि जब से राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ आया है, जब से जयंत चौधरी जी हमारे साथ आए हैं, समाजवादियों का बोलबाला शुरू हो गया है, समाजवादियों का प्रदेश में इतनी ज्यादा लहर चल पड़ी है। इसका मतलब है राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने से, जयंत चौधरी जी के साथ आने से समाजवादी पार्टी का वजूद बना। और वो सीटों में भी आपको दिखता है, जब गठबंधन में होते हैं तो कितनी सीटें अकेले समाजवादी की आई और कितने बाकी लोगों के साथ। ठीक है निशा जी, मैं आऊंगी एक बार फिर से आपके पास आऊंगी और दौरा जी से इस सवालों का जवाब लूंगी। श्वेता जी, कितना अहम हो जाता है कि एक तरफ की जाती है। ठीक है निशा जी, मेरी आवाज नहीं मिल पा रही क्या आपको? मैं आऊंगी आपके पास निशा जी, ठहर जाइए निशा जी। श्वेता जी, क्या लगता है कि पीडीए का, ये समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला अब इस पूरे विवाद में कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बीजेपी के लिए क्या ये चुनावी लाभ कह सकते हैं इसको? बीजेपी किस तरीके से देख रही है इसको? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि सहारनपुर की रैली टली है या नहीं हो रही है या क्या वजह है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सपा प्रमुख का अहंकार, सपा प्रमुख का जो उनके पुराने सहयोगी रहे हैं उनको उन्होंने चवन्नी की तरह छोटा कह दिया है। अब आप कहेंगे उनका पुराना बयान, अरे उनके तो और भी बयान है, सिर्फ इसी बयान को आधार क्यों बनाया गया? और जो चौधरी, आदरणीय चौधरी चरण सिंह का जो परिवार है, उसकी विरासत को, उसके कार्यों को और उनके सामाजिक आधार को छोटा करने का प्रयास है ये। और अगर अभी मैं बोलूंगी, और सपा के जो ये बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी बहुत बड़ी बड़ी किताबी बातें बोली, क्योंकि सड़क पर सपा कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। यहाँ तक के इनके प्रमुख भी ट्वीट करते हैं, सड़क पर नजर नहीं आते, लेकिन इन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया कि ये इसके लिए लड़ रहे हैं, ये उसके लिए लड़ रहे हैं। ये किसी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जमीन के लिए लड़ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ये दुकान के लिए लड़ रहे होते हैं, जो इस पर ये अवैध कब्जा करना चाहते हैं। यही इनका असली आधार है। और चौधरी चरण सिंह ने आदरणीय नेताजी को
मुख्यमंत्री बनवाया उत्तर प्रदेश का, लेकिन ये लोग ये बात मानेंगे नहीं। आज ये उनको चवन्नी समझ रहे हैं। बताइए, सहयोगी को चवन्नी समझ रहे हैं तो जनता और लोगों का ये क्या सहयोगी थे, वो कह रहे सहयोगी थे, है नहीं। मानसिकता का आकलन हो सकता जी, सहयोगी थे, है नहीं, वो कह रहे हैं। जी हाँ, थे तो आप चवन्नी कहने लगोगे, ये कौन सी बात है दारा जी? अब मतलब आपको, चलिए ठीक है दारा जी, दोनों का जवाब आप दे देना, दोनों का जवाब आप दीजिए। मिल रहा है और हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, ठीक है। आज आपका राजनीतिक समीकरण कुछ और हो गया। चलिए दारा जी कह सकते हैं आज आपका एग्जाम है 2 महिलाओं के बीच में। दारा जी आपका आज आपका एग्जाम है 2 महिलाओं के बीच में, दोनों का जवाब दीजिए दारा जी। इनकी दिक्कत नहीं है, इनकी दिक्कत सबसे बड़ी हो रही है कि पहले हार चुके और 27 की हार बिल्कुल 100% सामने नजर आ रही है, तो एकदम बुखला रहे, परेशान हो रहे हैं कि शायद ये सब कहने से कोई फिर से साथ आ जाएगा। नहीं, सम्मान करने से राजनीति में कहीं न कहीं जब भी मुद्दे होते हैं समाज के होते हैं, अगर हमारे गठबंधन बनते हैं तो समाज की वजह से बनते हैं कि समाज का भला कहाँ से है। आज आप सोचिए, माननीय जयंत चौधरी जी ने जब गठबंधन किया था तो समाज के मुद्दों के लिए ना, व्यक्तिगत तो कुछ भी उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए आप दोनों का जवाब देते हैं दारा जी से। दारा जी मेरी आवाज मिल पा रही है क्या आपको? आज भारत रत्न शरदे चौधरी जी को अगर किसान सम्मान दिया, मेरी आवाज मिल पा रही है क्या दारा जी? एक मिनट, किसान मसीहा शरदे चौधरी चरण सिंह जी को अगर रत्न मिला, भारत रत्न, तो वो किस सरकार ने दिया? पहली बात कि किसानों का सम्मान कितना। दूसरी बात, उस नेता का जिसने इनके नेता को, जो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी थे, वो खुद कहते थे कि मेरे तो राजनीतिक गुरु अगर कोई है तो शरदे चौधरी। एकदम सही बात है, एकदम सही बात। ठीक है, आप दोनों का जवाब ले लेती हूँ मैं दारा जी से। दारा जी आवाज मिल पा रही है क्या आपको? थोड़ा सा सोच के सुनने से ज्यादा डाला जाता है कि पीढ़ी विधेयक पे जब बैठता है कोई राजनीतिक, तो उसको सुनने के ज्यादा डालना चाहिए। चौधरी चरण जी का कोई अपमान समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने जैसे माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी बने थे, उनके नाम का विद्यालय बनाया गया। एयरपोर्ट के नाम जो थे चौधरी चरण सिंह जी के नाम से थे। भारतीय जनता पार्टी जैसे सत्ता में आई, नाम हटाकर अदानी ग्रुप रख दिया, तब किसी का भावनाएं यहाँ नहीं हुई थी। चलिए, अभी कह रहे थे जन पार्टी से जो प्रवक्ता जी हैं वो कह रहे थे कि हम जब गठबंधन में आए, आपको बता दीजिए, ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जब 8 विधायकों वाली पार्टी का जो मुखिया होता है वो राज्यसभा नहीं जाता है, मगर माननीय श्री अखिलेश यादव जी का दिल बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था है नहीं क्या? उन नेता का सम्मान करते चौधरी जी का, उनको राज्यसभा भेजने का काम किया जाता है। समाजवादी पार्टी जो अपना सुबह से शाम तक कार्य करता है, पसीना बहाता है, खून बहाता है, मार खाता है, गाली खाता है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कभी कभी हमला भी हो जाता है, फिर भी हम लोग कुर्बानी देते हैं किसके लिए? ताकि आप बराबर आकर किसानों के लिए लड़ें। और जो अभी समाज की बात करते हो, यही समाज में जब कोई घटना हो जाती है, मैं पूछना चाहता हूं, जो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं वो कहां गायब हो जाते हैं? तब उस पीड़ित परिवार के पास क्यों नहीं जाते हैं? उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने क्यों नहीं जाते हैं? माननीय श्री अखिलेश यादव जी का इतना बड़ा दिल है कि वो तो चवन्नी बोलती है। मैं और मुझसे जो छोटा किसान होगा गांव में, वो तो कहता है ये 2 कौड़ी के नेता हैं, सिर्फ अपनी रोटी चमकाने के लिए आते हैं, गठबंधन करने आते हैं। और जब यही लोग समाज की संख्या से खाकर चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद अपने घर में बैठे रहते हैं, कहीं भी कोई घटना हो जाती, चाहे वो ओबीसी के साथ हो, चाहे एसटी के साथ हो, तब कोई नहीं जाता। अभी एक हमारा साथी 3-4 दिन हुआ एक समाज के साथ घटना हो गई, उसको न्याय दिलाने गए थे, यही भारतीय जनता पार्टी वालों ने को मुकदमा कर दिया। मीडिया को धमकी दे रहे हैं कि आप किसी उसका क्या कहते हैं स्कूल का आप मत दिखाइए, नहीं आप पर मुकदमा कर देंगे। तो आप तो जबान काटने का काम कर रहे हैं, और जबान ही नहीं, अंग्रेज भी ऐसा नहीं किया होंगे जैसा आज भारतीय जनता पार्टी कह रही, गला काटने का काम कर रहे हैं। आपका एक हाथ सर चढ़ के बोल रहा है, 2 बार पीछे रहने के बाद सर्वोच्च शिखर पर है, चवन्नी का घंटी बता रहे हैं। और आपका यही इतिहास रहा है, यही इतिहास रहा है। आदरणीय बोल रहा है, ये देश का खून बोल रहा है, भारत देश का खून बोल रहा है।
पहले बोला, अभी आपको मैं बता रही थी ना, तो अल्लाह तो बताएगा किसका घमंड खत्म होगा, किसका घमंड खत्म होगा। कौड़ी बोल रहे हैं आप हारने के बाद विधान परिषद का उनको नेता बनाया था, वो याद रखिए पहले। ये क्या बनाएंगे जब अरे दादाजी का सम्मान हम नहीं करते हैं, दादाजी का अपमान कौन करता है? अरे आप क्या कर रहे हो? आप लोग तो परिषद में काम किया जिसने उनके मेन पावर को हटा दिया गया और उसका आप चाहते रहे। कोई सही लोगों को प्लीज टीवी चैनल पर डिबेट में बिठाया करिए, जिनको बात करने की तो जिनका आचरण सही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी लोग रहते हैं गठबंधन में 40 करोड़ बन जाते लगते हैं। पार्टी का ये आचरण नहीं है। मैं शरदे चौधरी चरण सिंह जी की आपकी पार्टी को कोई जानता नहीं था, ये हम लोगों का कौन मेहनत है, ये हम लोगों की मेहनत है जो आपकी पार्टी को पहचान दिला था। भारतीय जनता पार्टी आप तो खुद तो बड़ा तो है। एक एक करके बोलिए तारा जी, निशा जी, एक एक करके बोलिए, समझ में आएगी डिबेट। एक एक करके बोलिए निशा जी, एक एक करके बोलिए। तारा जी शांत हो जाइए, तारा जी शांत हो जाइए, तारा जी शांत हो जाइए प्लीज। निशा जी तो 24 में एक सांसद को जिता देते, 24 में एक सांसद जिता ठीक है। निशा जी, तारा जी शांत हो जाइए। जयंत चौधरी गद्दार है, जयंत चौधरी गद्दार है। चौधरी चरण जी के नाम को अपमानित करते हैं, वो इस देश के किसानों को अपमानित करते हैं, नौजवानों को अपमानित करते हैं। आपके चैनल से छोड़ के चली जाऊंगी, ऐसे लोगों के साथ जरा भी मैं डिबेट करना पसंद नहीं करूंगी। जवाब नहीं दे पाते हैं, प्लीज शांत हो जाइए, संभाल के रखिए। प्लीज शांत हो जाइए तारा जी, तारा जी शांत हो जाइए। आप बोलते रहेंगे तो नहीं हो पाएगी सर चर्चा, आपको समझना पड़ेगा। आप तो काफी दिनों से बैठ रहे हैं दारा जी, आप तो काफी दिनों से बैठ रहे हैं डिबेट में, इस तरीके से बोलते रहेंगे तो सर चर्चा नहीं हो पाएगी। प्लीज शांत हो जाइए। श्वेता जी, निशा जी, जारा जी शांत हो जाइए। आप लोग को समझाने की जरूरत नहीं, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आप लड़े जा रहे हो लगातार। श्वेता जी गला कटवाते हैं, कराते हैं, तो आप अंग्रेज गिरा दीजिए। श्वेता जी, अरे गद्दारी कौन किया? गद्दारी कौन किया बताइए, बताइए, आप बताइए गद्दारी किसने किया? बताइए देश के साथ गद्दारी किसने किया? प्रभु राम जी के मंदिर की पार्टी का उत्थान हुआ था, इनकी पार्टी का। श्वेता जी, आवाज मिल पा रही है क्या श्वेता जी आपको? जी मिल रही है। आज मुझे एक और भी शब्द याद आ रहे हैं आदरणीय चौधरी अजीत सिंह के। उन्होंने कभी सपा के लिए कहा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा है कुख्यात गुंडा। और जो ये सपा के बैठे हुए हैं, ये इनका आचरण व्यवहार इसी चीज को परिलक्षित कर रहा है। ये ऐसी भाषाओं को प्रयोग मत कीजिए। सब पैनलिस्ट सब इसी तरीके से आए। श्वेता जी प्लीज, वो भी ये कर रहे हैं तो आप भी ये करेंगे तो फर्क नहीं होगा। श्वेता जी प्लीज प्लीज प्लीज, भाषाओं की मर्यादा ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम सब बना के रखें। आप तीनों से भी गुजारिश है मेरी, ठीक है। अगर बात की जाए तो ये जो रैली होने जा रही है, इसमें क्या लगता है किस तरीके से जो जयंत चौधरी है वो कौन कौन से वर्ग को साधने की कोशिश कर सकते हैं? निशा जी, और जो पूछा है उसी का जवाब दीजिएगा प्लीज, इधर उधर की बातें मत कीजिएगा। निशा जी अनम्यूट करके अपनी बात रखिएगा, आवाज नहीं मिल पा रही मैम आपकी। निशा जी अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। मैंने तो तर्क के अलावा अभी तक बात ही नहीं की। मैंने कहा कि हमारी विचारधारा शरदे चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को शरदे चौधरी अजीत सिंह जी ने लिया, आज माननीय जयंत चौधरी जी लेकर के चल रहे हैं। हमारा किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग को लेकर के ना तो हम बाइस होते हैं और ना हमारा एक पक्षीय कोई भी मुद्दा होता है। हम कहते हैं गांव में बसने वाला एक एक किसान, और उस किसान में आप सोचिए सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, महिला, युवा सभी आ जाते हैं। क्योंकि सबसे पहला अगर कोई पायदान है देश का, सबसे पहला अगर कोई चीज है तो वो है उसका अन्नदाता। तो हम उस अन्नदाता की पार्टी से आते हैं जो कहते हैं कि अन्नदाता अगर ऊपर उठेगा तो सब उठेंगे। रही बात माननीय जयंत चौधरी जी की, आप देखिएगा वो हमेशा ही कहते हैं मैं किसी भी एक जाति, किसी भी एक धर्म को कभी नहीं कहता हूँ। हाँ,
मुझे बहुत गर्व है, मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब मुझे जनता ने चुन के भेजा तो हमारा मुद्दा सिर्फ एक होता है, हम जनता के कामों को कैसे अंजाम दें, हम जनता की समस्याओं का पार्लियामेंट में बैठ के, विधानसभा में बैठ के कैसे समाधान करें, ना कि हम दूसरी पार्टी के लिए ओछे शब्द बोले, क्योंकि हमारा ओछा आचरण नहीं है, हम ओछे शब्द ना बोलेंगे और ना हम बोलना चाहते हैं। लेकिन ये जग जाहिर है कि जब हारने के बाद भी माननीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने विधान परिषद का नेता बनाया, फिर हमारे माननीय चौधरी अजीत सिंह जी जब मुख्यमंत्री बनने वाले थे, स्वर्गीय अजीत सिंह जी, तब किसने टांगड़ाई, किसने धोखा किया, किसने गद्दारी की, जग जाहिर है, ये पूरी जनता को पता है। और मुझे लगता है आपके चैनल के माध्यम से मैं 100% आपको कह सकती हूँ कि जो गांव में किसान है, जो गांव में महिलाएं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जो मेरी काकी ताइयां, जो बड़ी बुजुर्ग हैं, जिन्होंने श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को, श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी को काम करते हुए देखा है, वो जी भर के अपने बेटे को, भाई को, माननीय जयंत चौधरी जी को आशीर्वाद देती हैं और उसी खुले मन से उनका 2027 जी आखिरी सवाल आपसे है, करेंगे। और क्या आरएलडी के खिलाफ ये जो टिप्पणी कही गई है उसके बाद से पीडीए को साधने की कोशिश ज्यादा करेगी समाजवादी पार्टी, या जो जाट समुदाय है उस पर भी फोकस रहने वाला है? अनम्यूट करके अपनी बात रखिएगा दारा जी। देखिए, मेरा साफ है कि अब लोग घबरा रहे हैं, लोगों के शब्दों से पता चल रहा है कि क्या चल रहा है। पीडीए जो है, ये भी शोषित, वंचित, पीड़ित सभी लोग आते हैं उसमें, और वो सब एक हो गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि मैं उन लोगों की दुकानें बंद कर दूंगा जो जाति के नाम पर सिर्फ ठेकेदारी करते हैं, और जब मजदूरी देने के समय आते तो भाग जाते हैं। इस देश का जब किसान सड़कों पर बैठा था तो कुछ ऐसे भी लोग थे इस देश में जो चुपचाप बैठकर उनके मौत का मातम मना रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो इसी देश में खुशियां मना रहे थे जब उन पर लाठियां चल रही थी, जब पीले सड़कों पर गाड़ियां जा रहे थे, जब उन पर पानी के बौछारें की जा रही थी, जब उनके साथ तो किसान शहीद हो गए। तब कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल बोलने के लिए एकदम मौन था, कहता था कि हम किसानों के हैं नहीं, हम क्या जाने किसान क्या है, किसानों को मर जाने तो हमसे कोई मतलब नहीं। आप 27 का चुनाव आ रहा है तो लोगों को याद आ रहा है कि चलो भाई अपनी अपनी जातियों को कैसे साधे, कैसे उनको लालच दे। सोचिए, जब कभी कहीं बहन बेटियों की शादी होती है, कोई संकट आ जाता है, तब वो लोग लापता रहते हैं। जब बहन बेटी की कहीं लाश पड़ी होती है तब वो लोग गायब रहते हैं। जब उनकी कोई थाने में सुनवाई नहीं होती है तब वो लोग अपने घर में बैठकर हंसकर रील बना के डालते हैं। तो ऐसे लोगों को जनता नकारेगी। पीडीए का साफ शब्द है, और पीडीए को कमजोर करने के लिए जनता ने तो 2 बार समाजवादी पार्टी को भी नकारा है, जनता ने तो 2 बार समाजवादी पार्टी को भी नकारा है। 24 का देख लीजिए आप, 24 में देख लीजिए, हमने तो किसी को सांसदीय सीट दिए थे वो जीत ही नहीं पाए थे, किसी को 18 सीट दिए थे तो उसमें से 8 ही जीत पाए थे, कोई ऐसा था कि जिसको हमने 19 दिए थे वो जीत ही नहीं पाए थे। ये साफ क्लियर है कि जनता जानते हैं कि हम समाजवादी को वोट देंगे, हम किसी ऐसे ठेकेदार को नहीं देंगे 10 सेकंड हमारी मजदूरी लेकर। ठीक है, जैसे अभी जयंत चौधरी भाग गए, 2 कौड़ी का नेता। श्वेता जी 10 सेकंड आखिरी के। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी आपके सपा के प्रमुख हैं, वो ये भूल गए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो लखनऊ में बैठकर बनाए हुए समीकरणों से नहीं चलती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो वहां का जो चौधरी चरण सिंह जी की एक तो जिसे कहना चाहिए समृद्ध विरासत है जिसको जयंत चौधरी जी आगे बढ़ा रहे हैं, उनको, और वो जो जाति समीकरण पश्चिम उत्तर प्रदेश का सामाजिक ढांचा कुछ दूसरी तरह का है, तो उसको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। हमारे जरूरी है, तमाम पार्टियों के लिए भी जरूरी है और तमाम समुदाय के लिए भी जरूरी है। माफ कीजिएगा, वक्त की बहुत कमी है। निशा चौधरी बहुत बहुत शुक्रिया, श्वेता दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। दारा सिंह यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में जो चुनाव है आने वाले दिनों में वो काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि पूरा चुनाव जहां आरएलडी वर्सेस समाजवादी पार्टी था, बीजेपी भी इस पूरे जंग में कूदती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में चुनाव क्या नया मोड़ लेगा या फिर कुछ और बयानबाजी का दौर इसी तरीके से चलता रहेगा। देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।